जनरल माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज आप लोग को मैं आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताएंगे जिसकी हेल्प से आप लोग आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड के अंदर कैसे बता सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, समझे कि नहीं। इसमें जो आप लोग जो आइसोमेरिज्म का जो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो ये सिर्फ किसके लिए होगा? एल्केन के लिए होगा। किसके लिए होगा? एल्केन के लिए होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका क्या ट्रिक्स, और ये ट्रिक्स है क्या आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक, आपको क्या कोई अगर क्वेश्चन अगर कर दिया कि फाइंड आइसोमेरिज्म the flowing compounds, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन एक दे दी, इसमें क्या कर दिया C4H10 C5H12 ये 4 क्वेश्चन दे दिए आप लोग को। क्या सबका क्या निकालने के लिए बोला? आप लोग को आइसोमेरिज्म निकालने के लिए बोल रखिए। बताओ कि इसका आइसोमेरिज्म क्या है। पहले आप लोग को क्या हम ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स बताने के बाद आप लोग को हम क्या तरीका बताएंगे कि आइसोमेरिज्म कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आएगा। आप लोग को क्या करना, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, बस ये काम करना है आप लोग को। ठीक है, अब जैसे देखिए पहले हम आप लोग को क्या ट्रिक्स बताएंगे। ट्रिक्स किसका? आइसोमेरिज्म निकालने का। आइसोमेरिज्म किसका? आइसोमेरिज्म फिर किसका? एल्केन का। ठीक है, फिर सबका आइसोमेरिज्म नहीं निकाल सकते अब इसके, है ना। आप एल्केन का आइसोमेरिज्म निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए आपका ट्रिक्स क्या है? देखिए ट्रिक्स आप लोग को क्या याद रखना है। देखिए जैसे मोबाइल नंबर होता है ना, मोबाइल नंबर होता है ना, तो उसी तरह आइसोमेरिज्म नंबर होता है। क्या होता है? एक आइसोमेरिज्म नंबर। तो वो नंबर क्या होता है आप लोग को? आप लोग देखिए 111 235 9 18 35 75। ये टेलीफोन नंबर याद रखना भैया आपको। 111 235 9 18 35 75। ठीक है, अब देखिए इसका इस्तेमाल आपको करना कहाँ है, आपका इसका यूज़ करना कहाँ है। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3 रहा, तो देखिए कार्बन की संख्या 1 के लिए आपका 1 हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 के लिए क्या 1 हो जाएगा, कार्बन की संख्या 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका 1। अब देखिए कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6। ठीक है, देखिए कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या 2 इस्तेमाल हो जाएगा, कार्बन की संख्या 5 के लिए क्या होगा 3, कार्बन की संख्या 6 के लिए क्या इस्तेमाल होगा 5। ठीक है, अब देखिए कार्बन की संख्या 7 के लिए, कार्बन की संख्या 8 के लिए, कार्बन की संख्या 9 के लिए, कार्बन की संख्या 10 के लिए। कार्बन की संख्या 7 के लिए क्या होगा 9 इस्तेमाल होगा, कार्बन की संख्या 7 के लिए 9, कार्बन की संख्या 8 के लिए 18, और कार्बन की संख्या 9 के लिए 35, और कार्बन की संख्या 10 के लिए 75 75। ये क्या आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अब ये जितना भी क्वेश्चन है ना, आप लोग ये क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड के अंदर कैसे बनाएंगे आप लोग। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 हुआ, कहीं पे भी अगर आप कार्बन की, याद रखना किस में बात, किस में कर रहे हैं, देखिए अल्केन के ऊपर बात कर रहे हैं। अब सबका फिर मुंह उठा करके आइसोमेरिज्म नहीं निकाल लीजिएगा कि एल्किन का कहीं नहीं बनता है, अल्काइन का कहीं नहीं बनता है। कंडीशन यहाँ लिखा हुआ है क्या, अल्केन का आइसोमेरिज्म निकालने के लिए। देखिए अगर कार्बन की संख्या 1 हुआ तो आइसोमेरिज्म 1 होगा, कार्बन की संख्या 2 होगा तो आइसोमेरिज्म 1 होगा, कार्बन की संख्या 3 होगा तो आइसोमेरिज्म 1 होगा। कहने का मतलब होगा कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक आइसोमेरिज्म कितना होता है? 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक, कार्बन की संख्या 1 से लेकर कार्बन की संख्या 3 तक आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। आइसोमेरिज्म डू नॉट शो।
ठीक है, आइसोमेरिज्म नहीं दिखा, देख ही लीजिए यहाँ कार्बन की संख्या 1 होगा तो आइसोमेरिज्म 1 ही होगा, जो रहेगा वही होगा। ठीक, अब देखिए कार्बन की संख्या अगर 4 रहेगा तो आइसोमेरिज्म 2 होगा, कार्बन की संख्या अगर 5 होगा तो आइसोमेरिज्म 3 होगा, कार्बन की संख्या अगर 6 होगा तो आइसोमेरिज्म 5 होगा, कार्बन की संख्या अगर 7 होगा तो आइसोमेरिज्म 9 होगा, कार्बन की संख्या अगर 8 होगा तो आइसोमेरिज्म 18 होगा, कार्बन की संख्या अगर 9 होगा तो आइसोमेरिज्म 35 होगा, कार्बन की संख्या अगर 10 होगा तो आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड आइसोमेरिज्म, है ना, ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। नीचे दिया गया कंपाउंड को क्या निकालना है, आइसोमेरिज्म निकालना है। अगर आप क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 1 नंबर में सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए C4H10, तो ये अल्केन का पार्ट है, इसका आइसोमेरिज्म कितना होता है, देखिए कार्बन की संख्या कितना है यहाँ पे 4, तो देखिए कार्बन की संख्या 4 के लिए आइसोमेरिज्म कितना होता है, तो कार्बन की संख्या 4 के लिए आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा आइसोमेरिज्म। ठीक, कितना आसान है ना, 2 से 3 सेकंड की तो अंदर आपका क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है इसमें, C512, इसमें आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा आपका C5। देखिए कार्बन की संख्या 5 है, देखिए कार्बन की संख्या 5 के लिए आइसोमेरिज्म 3, कितना आसानी से बन रहा है ना कार्बन की। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, C9 और H20, देखिए कार्बन की संख्या 9 है तो कार्बन की संख्या 9 के लिए आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा आपका 35, आइसोमेरिज्म कितना हो जाएगा आपका 35। अब देखिए चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है तुम्हारा, C3H8, इसका आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसका आइसोमेरिज्म 1 ही होगा, है ना, क्या होगा आइसोमेरिज्म 1 ही होगा। C3H8 का कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता है, समझे कि नहीं, 1 ही होता है। कार्बन CH4, जैसे अगर बात करूं मैं, देखिए CH4 C3H8, है ना, C2H6, है ना, देखिए इसमें कार्बन की संख्या 1 हुआ, कार्बन की संख्या 2, कार्बन की संख्या 3, तो ये सारा जो कंपाउंड रहता है एल्केन का, तो ये आइसोमेरिज्म डू नॉट शो, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, समझे कि नहीं। CH4 में अगर आइसोमेरिज्म अगर बोलोगे कितना बनता है तो 1 ही बनता है, C2H6 में अगर बोलोगे कितना बनता है तो 1 ही बनता है, CH8 में अगर बोलोगे कितना बनता है तो आपका 1 ही बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि CH4 C2H6 C3H8 आइसोमेरिज्म नहीं बनाता है, उसके बाद उसके नीचे जो रहता है वो आपका आइसोमेरिज्म बनाता है। आपका क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपका दे दिया इसमें, अगर इसमें अगर बोल दिया आपका C8H18, इसमें आइसोमेरिज्म कितना होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कार्बन की संख्या 8 के लिए आइसोमेरिज्म कितना होता है 18, कितना होता है इसके लिए आइसोमेरिज्म आपका 18, आइसोमेरिज्म कितना होता है इसके लिए 18 होता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक्स की मेथड से कोई भी अल्केन ग्रुप का आइसोमेरिज्म आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कहीं पे भी आप नहीं फंसने वाले हैं। ठीक है, आपको हम क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस ईयर में जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को बना रहे हैं। ठीक है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू। देखिए ये क्वेश्चन आपका कब कब पूछा है बता रहा है आपको, IIT 1987 में पूछा है, और यही